हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज की वीडियो में ना प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी टाइप्स हैं, क्या है, किसके अंदर होता है, सब चीज़ बताऊंगी इस वीडियो में। बस अभी जो बोल रही हूँ उसको आराम से सुनो, उसके बाद मेरे नोट्स को एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस चीज़ की मैं तुम लोग को गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, तुम लोग अगर मेरे नोट्स चाहिए हो तुम लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। एंड या देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। प्लास्टिड की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। वो सब चीज़ें मैं बताऊँगी, ठीक है। ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है, एंड यूग्लिना में होता है, यूग्लिनॉइड्स में, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है समझ में आया? प्लांट्स में होता है एज वेल एज यूग्लिनॉइड्स में। अलॉन्ग विद दैट इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। 2 मेम्ब्रेन वाली जो होते हैं उसको डबल मेम्ब्रेनस बोल सकते हो। तो डबल मेम्ब्रेनस हमने इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल पढ़े हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन है कि नहीं। हमने और क्या क्या पढ़ा है, मेरे को इसको कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ताकि मेरे को पता चल जाए कि तुम लोग का फोकस रहता है क्लास में, ठीक है। देखो ये लार्ज होता है, सो इट इज़ विजिबल इन माइक्रोस्कोप। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसके साथ, इसके साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें मैंने तुम लोग को क्या बताया था, उसमें मैंने यही बताया था ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्चुअल में तो बड़ी होती है साइज़ में, बट इतनी भी बड़ी नहीं होती कि वो माइक्रोस्कोप में ऐसे ही विजिबल हो। बट यहाँ पे प्लास्टिड के केस में तुम लोग ये सोच सकते हो कि जो कि ऐसे ही विजिबल हो जा रही है माइक्रोस्कोप में, इसको कोई स्टेन नहीं करना पड़ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करना पड़ता था, स्टेन करना पड़ता था डाई से, उसके बाद ही जाके वो दिखती थी माइक्रोस्कोप में। बट इन केस ऑफ इसमें कोई भी हम लोग को डाई वाई करना नहीं पड़ रहा है, ये ईजिली माइक्रोस्कोप में विजिबल दिख रही है, मतलब ये लार्ज है, ठीक है। एंड इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे तुम लोग को एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अभी मैंने ये चीज़ बोली थी कि टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट के बेसिस पे अगर बात करूँ ना तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक एक करके सब क्लियर होगा, बस तुम लोग आगे पढ़ते जाना, ठीक है। इस पीडीएफ में ना थोड़ा सा एक पेज का डिफरेंस हो गया है, तो उसको तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले ना क्लोरोप्लास्ट की बात करूँगी मैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्लोरोफिल बोलते हैं। देखो ये तुम लोग को मे बी 5th क्लास से पता होगी शायद, या फिर उससे भी पहले का पता होगा। हाँ उससे भी पहले का पता होगा तुम लोग को, उस बहुत छोटी क्लास से हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना ग्रीन कलर के, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट ही कंटेन करता है एक पिगमेंट जिसको अपन लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो पाया जाता है उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि वो ग्रीन कलर के विजिबल होंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में तुम लोग ये देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम है, इसको इंपॉर्टेंट है तुम लोग को ये ना स्कूल के एग्जाम में भी पूछ सकता है, एज वेल एज तुम लोग को ना ये नीट में भी पूछा जा सकता है, इसकी लेबलिंग वगैरह, तो तुम लोग को इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। देखो तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट थे कि नहीं आउटर मेम्ब्रेन में, जो कि उसकी परमिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि उसको परमिएबल बना रहे थे और ज़्यादा, जो पोरीन्स प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे वो। वैसे ही यहाँ पे भी जो क्लोरोप्लास्ट है इसके भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि इसको परमिएबल बना रही है, ठीक है। एंड इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ लेस परमिएबल, क्योंकि यहाँ पे पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड तुम लोग ये देख सकते हो कि इसका लेबलिंग में, ठीक है, ये वाला जो इनर का स्पेस है यानी कि अंदर का ये वाला जो स्पेस है, ये वाला कौन सा स्पेस है, इसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इट इज़ द स्पेस इनक्लोज्ड या फिर कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। ये वाला जो स्पेस है इसको अपन लोग स्ट्रोमा बोलेंगे, एंड स्ट्रोमा ही इंक्लोज्ड होता है इनर मेम्ब्रेन से। एंड स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि मैं तुम लोग को बताती हूँ। देखो उसके बाद देखो स्ट्रोमा के बाद देखते हैं अपन, ये वाला जो देख रहे हो तुम लोग, ये वाला जो स्पेस है ना, ये तुम लोग को कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इन सब कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। उस ल्यूमेन में क्या है ना, उस ल्यूमेन को कवर कौन कर रहा है, उस ल्यूमेन को कवर कर रहा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या होती है, तो इट इज़ द फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक लाइक, या फिर बोल सकते हो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे इन सारे को एक साथ क्या बोलेंगे, ये वाला जो देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ तुम लोग को,
देखो यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है, ये ऐसा 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 करके सब लाइन से प्रेजेंट है। तो ये सारी जो लाइन से प्रेजेंट है ना, ये वाली जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन किसको कवर कर रही है, ये ल्यूमेन को कवर कर रही है। जो अंदर का स्पेस है ये पूरा ल्यूमेन है, ठीक है। इसको कवर करी तुम्हारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये लोग जो है ना एक साथ पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इसको अपन लोग एक साथ अगर देखा जाए ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा पता है, ये तुम लोग का कहलाएगा ग्राना कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला जो सारा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये सब तुम्हारा, देखो पाइल्स ऑफ कॉइन है कि ना, ये वाला जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है ये सब तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो उसके बाद ये अगर एक साथ अरेंज हो जाएंगे तो ये सब पाइल्स ऑफ कॉइन बनाएंगे, जिसको अपन लोग ग्राना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग ये देख सकते हो कि ये वाला जो, अब ऐसा तो नहीं कि सिंगल प्रेजेंट होगा, इसमें और भी प्रेजेंट होंगे। तो इसको जो ये एक और है, इससे कनेक्ट करने वाला कौन सा है, स्ट्रोमल लेमेले है, ठीक है। यानी कि ये देखो ये जो है ना स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोमा क्या होती है, स्ट्रोमा यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है स्पेस, या फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको अपन लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा में ही ये जो ग्राना है वो प्रेजेंट है। ग्राना को कनेक्ट करके तो वो स्ट्रोमल लेमेले है। लेमेले का मतलब है, देखो तुम लोग मेरे को ना कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि लेमेले और कहाँ पे पढ़े थे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया था कि लेमेले क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखना, ये तुम्हारा हो गया टोटल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो, आराम से दोनों आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए। देखो सबसे पहली चीज़ ना, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तुम लोग इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन कर रही होगी तो उसमें तुम लोग को सबसे पहले, अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड इनर मेम्ब्रेन में कोई भी पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए इट इज़ लेस परमिएबल, बट इन केस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इट इज़ मोर परमिएबल बिकॉज इसमें पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद तुम लोग ये देखो कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारी प्रेजेंट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होती है, स्ट्रोमा स्पेस है, ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इनक्लोज्ड है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रोमा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तुम लोग ये देख सकते हो कि मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ऐसे एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट है, और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो ल्यूमेन है उसको कवर कौन कर रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, बहुत सारी थाइलाकॉइड अटैच्ड है एक दूसरे से। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन, जिसको ग्राना बोलते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कौन कनेक्ट कर रहा है, एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट कर रहा है तुम्हारा स्ट्रोमल लेमेले, दैट इज़ इट, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम लोग को और समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत क्लियरली मैंने सब बताया है, मे बी तुम लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, इसमें 2 प्रोसेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट। तो जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या होगा, देखो लाइट रिएक्शन का साइट क्या होगा, ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम लोग को एमसीक्यू में ज़रूर पूछेगा कि लाइट रिएक्शन का साइट क्या है। तो लाइट रिएक्शन का साइट होता है ग्राना, ठीक है। ग्राना क्या होता है समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, ग्राना यानी कि थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन अगर एक साथ मिल रहे हैं तो वहाँ पे एक ग्राना बनता है, ठीक है। तो जो ग्राना है उसमें क्या प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब उस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको अपन लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इतने टाइम से मैं तुम लोग यही बोल रही थी ना कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द क्लोरोफिल इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ग्राना में प्रेजेंट है, ग्राना किस में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा किसका पार्ट है, स्ट्रोमा पार्ट है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का। यूल्टीमेटली क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब मे भी समझ में आया होगा तुम लोग को। तो देखो लाइट रिएक्शन है, साइट इसका ग्राना के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के में पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको अपन लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एंड फिर परफॉर्म करते हैं ये लोग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, एंड फिर जो यही एनर्जी है ये किस में यूटिलाइज़ होती है, ये डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज़ होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन में सिंथेसिस होता है ऑफ फूड, या फिर बोल सकते हो ग्लूकोज,
विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन बोल सकते हो, ठीक है, सिंथेसिस। एंड इसका जो साइट है वो स्ट्रोमा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों का साइट। तो साइट कौन सा याद रखना है दोनों का? मेन जो लाइट रिएक्शन है उसका साइट तुम लोग को ग्राना याद रखना है, एंड डार्क रिएक्शन का साइट तुम लोग को स्ट्रोमा याद रखना है, ठीक है। अब बात करती हूँ नेक्स्ट चीज़ की, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है, भूलना नहीं है ये सब। देखो ये सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसीलिए बोल रही हूँ, भूलना नहीं है मतलब नहीं है, ठीक है। देखो नंबर की बात करती हूँ ना मैं, तो इसमें क्या है ना, सिंगल है। किसमें किसमें सिंगल प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट? क्लेमाइडोमोनास में, ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अब देखो 20 to 14 नंबर भी होती है। 20 to 14 नंबर किस में होती है? मीसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स में होती है। लेंथ क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? इट इज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर। एंड विड्थ क्या होती है इसकी? 2 to 4 माइक्रोमीटर। इस ये वाला जो साइन है ना, ये माइक्रोमीटर का है, ठीक है। इसको भूलना मत कभी भी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, 11th और 12th में स्पेसिफिकली, ठीक है। अब देख लो शेप का जो है ना, डिस्क, लेंस, कप, गर्डल शेप, स्पायरल या फिर रिबन शेप का होता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। एंड स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा इज़ द स्पेस जो कि एंक्लोज्ड होता है इनर मेम्ब्रेन से, जिसमें प्रेजेंट होता है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। एंड यस, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 70S, ठीक है। याद रखना, भूलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई से बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ये एक PYQ भी है, दैट इज़ इन नीट 2024। ये पूछा गया था स्टोमा में कि क्लोरोप्लास्ट में जो DNA होता है वो कैसा होता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, लीनियर होता है। तो उन लोगों को ये याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें जो स्टोमा है उसके में अंदर जो है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है प्रेजेंट, ठीक है। एंड उसके बाद देख लो, अब देखो जो पिगमेंट है ना, इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के पिगमेंट होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्लोरोफिल, जिसके बारे में अभी ये पढ़े थे अपन, ठीक है। एक होता है कैरोटिनॉइड, जिसमें दो चीज़ें आती है, कैरोटीन आता है, एक होता है एक्जेंथोफिल, ठीक है। ये दोनों जो है ना एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद ना मैं तुम लोगों को ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब बात कर रही हूँ मैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ही दूसरा टाइप है किसका? प्लास्टिड का। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये कलरलेस होता है। अभी हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के केस में वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसके पास, बट इन केस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ये होता है कलरलेस। 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एक होता है एलियोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं, पिगमेंट्स आर एब्सेंट। एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, अभी बोला जैसे कि एमाइलो, एल्यूरो एंड एलियोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलो जो होता है इसमें ये क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। एंड ये स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, एंड एलियोप्लास्ट स्टोर करता है फैट एंड ऑयल को, ठीक है। उसके बाद बात कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट की। जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट है। देखो ग्रीन कलर का स्पेसिफिक अगर बात करें तो वो हम लोग बोल रहे हैं उसको क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? कलरलेस की, तो वो ल्यूकोप्लास्ट है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि डिफरेंट कलर हैं, जैसे कि ऑरेंज, रेड हो गया, येलो हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में याद रखना कौन कौन से आएंगे, ठीक है। ये कलरलेस होता है इसमें पिगमेंट्स, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा ना, मेनली कैरोटिनॉइड पिगमेंट होगा, जैसे कि कैरोटीन, एक्जेंथोफिल जो कि फैट सॉल्युबल होता है। एंड इसका की एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम लोग ना डेली देखते होगे, बट इसको आज तक सोचे नहीं होगे कि ऐसा कलर क्यों आता है करके। तुम लोग कभी भी इमेजिन किया कि जो डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग चिलीज़ का ही ले सकते हो, मिर्ची जो होती है, टमाटर जो होते हैं, ये सब में कलर कैसे आते हैं? कलर किस लिए आते हैं? तो वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, इसी वजह से आते हैं, ठीक है। ये सब जो है ना एक्चुअल में इनिशियली ग्रीन इन कलर होते हैं, बट इन केस जब वो बड़े होते जाते हैं तो चेंज आ जाते हैं उनमें, एंड वो रेड कलर के हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ऑरेंज कलर तुम लोग देख सकते हो किसका? कैरेट का, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे ब्राइट कलर्स रेड ऑरेंज एंड येलो। देखो अब ना एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग को, ठीक है। देखो जो प्लास्टिड होते हैं ना, दे आर फाउंड, plastids are found in all plant cell and in euglenoids. These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant. Based on the type of pigment, plastid are classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. ठीक है। देखो इसमें जो भी मैंने बोला सब के सब नोट्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसकी टेंशन ना लेना कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट छूट रहा होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट तुम्हारी नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। देखो इतना मैंने अभी बताया था, जो पिगमेंट जो प्लास्टिड हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एज वेल एज यूग्लिनॉइड में। एंड वो क्या हो है ना, ये दे आर लार्ज इनफ टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में विजिबल हो सकते हैं वो, अनलाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड उनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हर एक चीज़ तो मैंने बताई थी ना, कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है ना अभी तक, ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखा है कि जो द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड पिगमेंट which are responsible for trapping the light energy. क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी दैट इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। मैंने ये चीज़ बताई थी ना तुमको कि जो क्लोरोफिल होता है वही क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल तो अब एब्जॉर्ब करेगा ना लाइट एनर्जी को, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। वही बस बोल रहे हैं इस 2 लाइन में। उसके बाद कह रहा है इन क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन हो गया, xanthophyll हो गया एंड अदर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। दीज गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज, रेड इन कलर. The leucoplasts are colorless plastid of varied shapes, size with stored nutrient, ठीक है। उसके बाद है कि जो अमाइलोप्लास्ट है वो क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि पोटैटो। एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स को, ठीक है, एंड फैट्स को। वेयर एज अगर बात कर रही हूँ एल्यूरोप्लास्ट की, तो जो एल्यूरोप्लास्ट है वो स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। एंड दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, spherical, discoid, even ribbon-like organelles having variable length that is approximately 5 to 10 micrometer and width is 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1 per cell जैसे कि क्लेमाइडोमोनास को मैंने बताया था, and 20 to 40 भी हो सकते हैं पर सेल जैसे कि मीसोफिल सेल्स में। एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। वन ऑफ द 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली लेस परमेबल क्योंकि उसके पास पोरीन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। पोरीन्स प्रोटीन ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, परमेबिलिटी के लिए, ठीक है। एंड द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा, ठीक है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक कॉल्ड थाइलेकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ठीक है। देखो फिर से बताती हूँ इतना, ये बोल क्या रहा है, वन ऑफ द 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। देखो स्ट्रोमा कौन सा स्पेस है, जो कि देखो इनर मेम्ब्रेन भी होती है एक और एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रेजेंट है ना, इसको अपन लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, ये वाला जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होती है ना, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक लाइक थाइलेकॉइड, ठीक है। थाइलेकॉइड क्या था, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन था जिसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट था। एंड थाइलेकॉइड एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर वो बहुत सारी थाइलेकॉइड एक साथ मिल रही है तो वो पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते थे, जिसको अपन लोग बोलते थे ग्रेना, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, बस इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके लिए थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा।
थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड द ग्राना, सिंगुलर में ग्रैनम बोलेंगे, और द इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स, ठीक है, दूसरा नाम भी है इसका इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स भी बोल सकते हो। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमल लेमेले connecting the thylakoids of different grana. The membrane of the thylakoid encloses space called the lumen. A stroma of the chloroplast contain enzyme that are required for the synthesis of carbohydrate and protein. It also contains a small double-stranded circular DNA and ribosome. Chloral pigments are present in the thylakoids. The ribosome of the chloroplast are smaller, that is 70s, and then the cytoplasmic ribosome, ठीक है। देखो ये चीज़ तुम लोग को पता होगी, मैंने बताया भी है ये चीज़, ठीक है, कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम इनके पास जो होता है उसके पास क्या कौन सा यूनिट प्रेजेंट होता है, 70s प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म उसमें 80s प्रेजेंट होता है, तो वही लिखा है इस लास्ट लाइन में, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो ना तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। बहुत ईजी है ये, इसमें कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। मे भी तुम लोग एक बार डायग्राम को भी देख लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सी आउटर मेम्ब्रेन है तुम्हारी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये ग्रैनम है, ग्रैनम किसको बोलेंगे याद है ना तुम लोगों को, ग्रैनम किसको बोलेंगे, थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड बहुत सारी जगह, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये है, ये है। अगर ये सब एक साथ देखेंगे स्टॉक में तो ये पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको अपन लोग ग्रैनम बोलते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रोमल लेमेले। अगर मान लो यहाँ पे एक और ग्रैना है, जैसे ये मैं बताती हूँ तुम लोग को, ये एक तुम्हारा थाइलेकॉइड, 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 ये सब मिला के तुम्हारे ग्रैना बना दिया, ये वाला एक ग्रैना हो गया। ये सब जो ग्रैना है इसको अगर मिला कौन सा रहा, ये वाला जो तुम्हारा बनेगा ये स्ट्रोमल लेमेले कहलाएगा, ठीक है। तो इतना ही कुछ था एनसीईआरटी में। ये था तुम्हारा सारा का सारा प्लाज्मेट का कंटेंट जो तुम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी से में भी मैंने पढ़ा दिया है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही लग रहा होगा तो मेरे को एक बार पूछ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं होगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि तुमको उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। देखो कोई भी ना क्वेश्चन आता है तो उसको ना सॉल्व करने के लिए हम लोग को उसके थोड़ा सा आगे पीछे का भी पता होना चाहिए, सो दैट अगर हम लोग को क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हम लोग को क्लैरिटी मिली। बिकॉज देखो नीट में तो ऐसे ही माइनस मार्किंग होती है, तो हम लोग को अगर तो ऐसे 50-50 का लग रहा है तो हम लोग उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज माइनस मार्किंग हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रैंक का ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए सब मैंने जो भी एक्स्ट्रा रहता है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। एंड या अगर कुछ ना समझ में आए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप में चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे नोट्स। एंड तुम लोग को अगर बनाना भी है खुद से तो तुम लोग लेक्चर के एंड में बनाना, साथ में नहीं बनाना, बिकॉज साथ में बनाओगे ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।